हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसीए कोडर्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम टास्क 3 को कैसे कंप्लीट करते हैं। टास्क 3 हमारा कहता क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। तो टास्क 3 जो है वो यहाँ पे बोलता है बिल्ड अ डिसीजन ट्री क्लासिफायर टू प्रिडिक्ट whether a customer will purchase a product or service based on their demographic and behavioral data. Use a database such as the bank, marketing database, etc. etc. मतलब कि ये टोटली ये कहना चाहता है कि हमको एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर को बिल्ड करना है। उसको पाइथन के थ्रू हमको बनाना है। डेटा सेट हमारा नीचे दिया हुआ है, जिसके अंदर हमको ये देखना है कि वो बेस्ड अपॉन प्रीवियस डेटा कि वो किस प्रोडक्ट को बाई करता है कि नहीं करता है। ये एक्चुअली हमारा पूरा टास्क 3 बोलता है। तो अगर आपने अभी तक टास्क 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम अपने सबसे पहले टास्क 3 को करते हैं। और टास्क 3 को करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें इजी बना दिया है, क्योंकि टास्क 1 और टास्क 2 तो टास्क 1 तो बड़ा था, टास्क 2 छोटा था, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही थी, इसीलिए मैंने कोड को पहले से ही लिख रखा है। आपको मैं लेकिन पूरा कोड समझाऊंगा। तो मैंने वही प्रोसेस पिछली वीडियो की तरह फाइल एक क्रिएट कर ली, जिसके अंदर इस डेटाबेस को रखा है जो हमको वहां से डाउनलोड करने को मिला था। इसको रखने के बाद हमने यहाँ पे एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर के नाम से पाइथन की फाइल बनाई है। इसी के अंदर हमने सारा कोड लिख रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं जुपिटर नोटबुक। जैसे हम यहाँ पे आएंगे हमको एक दो फाइल्स मिलेंगी, एक सीएसवी फाइल मिलेगी, एक हमारी डिसीजन ट्री क्लासिफायर के नाम से फाइल मिलेगी। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिख रखा है, मैं आपको समझाता चलता हूँ। आपको वही पुराने मेथड्स का यूज करना है। पांडास को इंपोर्ट करना है, नंपाई को इंपोर्ट करना है, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है, सी बॉन्ड को इंपोर्ट करना है, और एक नई लाइब्रेरी है वार्निंग, इसको इंपोर्ट करना है। उसके बाद ये तो उसके जैसे फीचर्स हैं तो उसको भी हम यहाँ पे लिख रखा है, वरना बाद में जाके दिक्कत होती है। सबसे पहले हमको इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट जैसे ही हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 1 लिख के आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको वही हमने यहाँ पे जो है बैंक एडिशनल डॉट सीएसवी के नाम से हमारा डेटा सेट था, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट में हम लिखते हैं वही सेम पीडी डॉट रीड सीएसवी, ये इसका फाइल का नेम बैंक एडिशनल डॉट सीएसवी। और डेलीमीटर इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि ये फाइल को एक कॉलम्स को सेपरेट करता जाएगा, वरना ये सारे कॉलम एक साथ आते हैं हमारे। इसको भी मैं आपको हटा के यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। जैसे हम इसको रन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा हमारा कुछ नहीं दिख पाएगा, ये सारे कॉलम्स जो है वो एक साथ आने लगते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक कॉलम को, यहाँ पे हमारा जो लास्ट कॉलम है ये वाई, इस वाई वाले कॉलम को हम यहाँ पे रीनेम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने लिख दिया डीएफ डॉट रीनेम कॉलम वाई, जिसका नाम हम डिपॉजिट रख देंगे, और इनप्लेस वही पुराना ट्रू। इसको हम कर लेते हैं इम्पोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद हमारा पूरा डेटा अच्छी तरीके से दिख रहा है, और लास्ट वाला कॉलम जो वाई था यहाँ पे डिपॉजिट के नाम से यहाँ पे रीनेम हो चुका है। उसके बाद वही फिर पुराना मेथड इन्फो जो हमको इन्फॉर्मेशन बताता है, इसको हम रन कर लेते हैं। तो हमारे पूरे डेटा सेट में कितने कॉलम्स है वो हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसकी डेटा टाइप क्या है, कौन से नल है नॉट नल है, ये सब हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद टेल फंक्शन नीचे की 5 वैल्यूज को यहाँ पे हमको शो करता है। यहाँ पे हमको आप देख सकते हैं कि टॉप हेड जो है टॉप 5 वैल्यू को शो करता है, और टेल जो है बॉटम की टॉप 5 वैल्यू को शो करता है। यहाँ से नीचे से मतलब 4118 हमारे पास यहाँ पे रोज है। उसके बाद इसका हम शेप देख लेते हैं। शेप देखने के लिए डीएफ डॉट शेप लिखते हैं। इसमें पहला ये आता है रोज का, दूसरा आता है ये कॉलम्स का। मतलब हमारे पास 4119 रोज हैं और 21 कॉलम्स हैं। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अपने डेटा सेट के बारे में पता हो जाता है कि हमारा डेटा सेट कितना बड़ा है, क्या है इसके अंदर डेटा है, सब कुछ इससे पता चल जाता है। उसके बाद डीएफ डॉट कॉलम लिखते हैं, तो हमारे डेटा सेट में जो टोटल 21 कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पे हमको शो हो जाते हैं। ये हमारे इतने 21 कॉलम्स है। उसके बाद डीएफ डॉट डी टाइप्स का मतलब ये है कि कौन से डेटा टाइप है, मतलब कि जो जो एज का कॉलम है ये किस डेटा टाइप को, किस डेटा टाइप की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर रहा है। जॉब का कॉलम जो है वो किस डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। जैसे एज हमारा जो है वो इंट 64 वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। जॉब जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू को स्टोर कर रहा है।
ये emp डॉट var डॉट रेट जो है वो हमारी फ्लोट वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है df डॉट डी टाइप डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। ये हमारा फंक्शन ये बताता है कि हमारे जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स में कितने भी ऐसे कॉलम्स हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, जो हमारे इन टाइप के हैं, जो हमारे फ्लोट टाइप के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम्स हमारे 11 हैं और इन टाइप के कॉलम्स हमारे 5 हैं और फ्लोट टाइप के कॉलम्स हमारे ये भी 5। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें हम देख लेते हैं हमारे कॉलम्स में या कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पूरे डेटा सेट में। तो वही df डॉट डुप्लीकेट डॉट सम का फंक्शन का लगा देते हैं, तो जितनी सारी हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज वो यहाँ पे शो हो जाएंगी जो कि 0 है। अच्छी बात है, वरना हमको अलग अलग मेथड से इसको डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे वही पुराना df डॉट इजना डॉट सम लगा देते हैं। इजना से हमको क्या होता है कि हमारे डेटा सेट में जितनी भी नल वैल्यूज हैं वो हमको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हमारे डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, सब कॉलम्स हमारे फुल्ली फिल्ड हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम यहाँ पे कैट अंडरस्कोर कॉल्स नाम का हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम डेटा टाइप को सेलेक्ट करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक। और इसके नीचे वाले हम इसमें देखते हैं नम अंडरस्कोर कॉलम्स का यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा कॉलम्स हैं उसको यहाँ पे ये छोड़ के बाकी कॉलम्स को यहाँ पे शो करेगा। इसको हम कर लेते हैं रन। रन कराने के बाद हम आप देख सकते हैं कि ये इतने जो कॉलम्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट टाइप के हैं और इतने जो कॉलम्स हैं ये हमारे नॉन ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, मतलब इंट और फ्लोट है। उसके बाद df डॉट डिस्क्राइब, df डॉट डिस्क्राइब हमारे पूरे डेटा सेट को डिस्क्राइब करता है कि हमारा पूरा डेटा सेट है क्या। काउंट करके बता देता है कितने कॉलम्स हैं, इसमें कितने रोज हैं, मीन इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी, ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद df डॉट डिस्क्राइब के अंदर हम इंक्लूड ऑब्जेक्ट नाम का एक यहाँ पे फंक्शन लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे शो हो जाती है। जैसे जॉब का जो है ये वैल्यूज यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, मटेरियल, मैरिटल, एजुकेशन, डिफॉल्ट, हाउसिंग, ये सब जो है ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यूज यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बारे में ये इसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारा आता है, हम यहाँ पे एक हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं df डॉट हिस्ट से, जिसकी फिगर साइज होगी 1010 और कलर हम यहाँ पे जैसे हैज 00FFFF यहाँ पे कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और जैसे आपको एक चीज और होता है कि इसमें आप यहाँ पे जब से टैब फंक्शन का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे इस फंक्शन में लिखाना क्या है, क्या लिखा जाता है, वो सब यहाँ पे को सिंपली शो हो जाता है। इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कराने के बाद हमको यहाँ पे दिख जाता है एज का जो हमारा कॉलम था उसका ये हिस्टोग्राम बन के आ गया। ड्यूरेशन का जो कॉलम था इसका हमारा हिस्टोग्राम बन के आ गया। यहाँ पे पी डेज, प्रीवियस, emp डॉट वेरिएबल डॉट रेट, सारे का जितने हमारे यहाँ पे थे सबका यहाँ पे कॉलम बन के आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने कमेंट भी लिख रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर सब प्लॉट्स, हमको यहाँ पे सब प्लॉट्स ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी हम एक नम अंडरस्कोर प्लॉट्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम लेंथ नाम का फंक्शन जो हमारा होता है और कैट अंडरस्कोर कॉल्स के नाम से हमने यहाँ पे प्रीवियसली एक वेरिएबल डिसाइड कर रखा था जिसके अंदर हमने सारी ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यूज को इंक्लूड किया था जो कि कॉलम्स की थी। उसी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे उसकी लेंथ निकालने के लिए। रोज के लिए +1 कर देते हैं, एड 1 एंड डिवाइड बाई 2 इज राउंड ऑफ टू ऑड नंबर्स, ये इसके लिए होता है। उसके बाद क्रिएट अ न्यू फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 10-10 का फिगर बनाया था फिगर साइज, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 20-25 का। अपने हिसाब से इसको एज नीडेड यहाँ पे हम बना सकते हैं जिस जैसे हमको जरूरत हो। उसके बाद यहाँ पे हम लूप लगाते हैं, लूप थ्रो विच फीचर्स एंड क्रिएट अ काउंट प्लॉट। इसके अंदर हम लूप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बार बार इस चीज को चलता है, बार बार इस चीज को होता रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे लूप लगाते हैं। फॉर आई फीचर इन इमुलेट कॉलम्स 1, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या सब प्लॉट ड्रा करते हैं, कहाँ का, रोज का और कॉलम्स का। फिर उसके बाद एसएनएस से, एसएनएस क्या था हमारा,
सीबॉर्न लाइब्रेरी। इसके अंदर हम यहाँ पे काउंट प्लॉट एक नाम का फंक्शन होता है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू को हम फीचर रखते हैं, डेटा को डीएफ से यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये इसका टाइप है कि ये चार्ट कैसे बनेगा। टाइटल बार प्लॉट ऑफ फीचर, बार प्लॉट ऑफ जॉब, बार प्लॉट ऑफ मैरिटल, ये यहाँ पे हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये टाइटल है जो हमारे किसी भी एक चार्ट के ऊपर की जो हेडिंग होती है उसको बोलते हैं। एक्स लेवल जो हमारे एक्स एक्सिस पे डिफाइन होते हैं, जैसे यहाँ पे जॉब लिख के आ रहा है वो यहाँ पे होता है। वाई लेवल पे जैसे हम काउंट हमने यहाँ पे रख लिया है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा आ रहा है, यहाँ पे काउंट लिख के हमको शो हो रहा है। उसके बाद रोटेशन हम कर देते हैं 45 डिग्री का, तो यहाँ पे जो है ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ये जो हमारा ये 45 डिग्री पे यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का जो डेटा हमने यहाँ पे है 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। उसके बाद plt डॉट टाइट अंडरस्कोर लेआउट और शो का हम कर देते हैं, तो हमारा जो है ये पूरा हिस्टोग्राम बन के अच्छे तरीके से आ जाता है। यहाँ पे जॉब के लिए है, मैरिटल के लिए है, एजुकेशन के लिए, डिफॉल्ट के लिए है, सारी चीजें का यहाँ पे हमको हिस्टोग्राम पूरे अच्छी तरीके से बन के हमको शो हो जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये आप सब में ये चेंज होगा, आपका हाउसिंग चेंज होगा, लेकिन काउंट हमने सबके लिए इक्वल रखा है, तो सब चीज के लिए काउंट ही कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे काउंट रखा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम ड्रॉ करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज यहाँ पे हम आपको दिखा दें, 25% जो होता है उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज में Q1 बोलते हैं, 50% को यहाँ पे Q2 बोलते हैं, और 75% को यहाँ पे Q3 बोलते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो 75 मतलब Q3 में से 25% Q1 को जब हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज हमको यहाँ पे निकल जाती है। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हमको यहाँ पे एक प्लॉट ड्रा करना होगा, जिसका कौन से काइंड का प्लॉट होगा, ये किस तरीके से प्लॉट होगा, बॉक्स प्लॉट होगा। सब प्लॉट्स मतलब इसके अंदर छोटे छोटे प्लॉट्स हम बना सकते हैं, इसकी वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं। लेआउट 2 5 का होगा, मतलब कि 2 यहाँ पे रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। फिगर साइज 2010 का होगा। कलर हम यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद हम इसको शो कर देते हैं, तो ये हमारा जो है ये हमारा IQR ड्रा हो जाता है हर चीज के लिए। एज के लिए हमारा इसका IQR कितना, मतलब एज का 25% कितना हो रहा है, 50% कितना हो, 75% कितना हो रहा है, उस हिसाब से हमारा ये जो है ये हमारा IQR जो है बॉक्स प्लॉट जो है, इसको हम सिंपली बॉक्स प्लॉट बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो जा रहा है। ये जो आप बीच की लाइन देख रहे हो ये Q2 है, मतलब मीडियन है, मीडियन वैल्यू है। ये फर्स्ट लाइन जो है ये 25% है, और ये जो लास्ट लाइन है इसको 75% बोलते हैं। तो इस लास्ट लाइन में से फर्स्ट लाइन को जब हम घटा देते हैं तो हमारा IQR निकल आता है। इसके लिए ये देखिए यहाँ पे कम है, इसके लिए कम है, इसका तो कुछ अलग ही है, और इसके लिए यहाँ पे इसका हम जो 1 ये है ये मीडियन वैल्यू यहाँ पे निकल रही है, और ये इस सब इसका माइनस में ही आ रहा है डेटा। तो सबसे अच्छा जो है वो ये है, इसी एज का है, जो कि हमको अच्छी तरीके से करा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो है कॉलम्स। कॉलम यहाँ पे डीएफ जो हमने डेटा है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, एज ले लेते हैं, कैंपेन ले लेते हैं और ड्यूरेशन ले लेते हैं। 3 कॉलम्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। Q1 इसका निकालते हैं। Q1 मतलब 25 परसेंटाइल, मैंने बता रखा है आपको, यहाँ पे परसेंटाइल हम इसको लिखते हैं। फिर Q3 निकालते हैं 75 परसेंटाइल, और IQR वही हमने बताया Q3 माइनस Q1, यहाँ पे हमने IQR निकाल रहे हैं इन 3 कॉलम्स का, जिसका लोअर बाउंड जो होगा वो Q1 होगा माइनस 1.5 इंटू IQR, और अपर बाउंड जो होगा वो Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। उसके बाद इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, कॉलम इज ग्रेटर देन लोअर बाउंड, कॉलम इज ग्रेटर देन अपर बाउंड। यहाँ पे ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आउटपुट हमारा कुछ नहीं आएगा। आउटपुट हमारा आएगा तब जब हम यहाँ पे इसको प्लॉट ड्रा करते हैं। प्लॉट ड्रा करने के लिए वही सेम चीज, काइंड हमारा बॉक्स प्लॉट, सब प्लॉट्स अलाउड है तो ट्रू, लेआउट 2 5, फिगर साइज 210, कलर जो हम अपना चूज करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे ये इसमें से और इसमें से आपको कुछ डिफरेंस, हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये हमारा प्रीवियस डेटा था इसके लिए, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसका बॉक्स प्लॉट बनाया था। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 कॉलम्स का बॉक्स प्लॉट बनाया। यहाँ पे एज, ड्यूरेशन, कैंपेन, ये 3 मेन कॉलम्स को हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका बॉक्स प्लॉट बनाया। उसी के हिसाब से बाकी कॉलम्स हम यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे वही सेम चीज है,
आपको यहाँ पे कलर, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ दूसरा दे रखा है, यहाँ पे दूसरा दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से इसको कलर को चूज कर सकते हैं। एज का है, ड्यूरेशन का है, कैंपेन का है, एक्सेट्रा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूट नॉन न्यूमेरिक कॉलम्स, मतलब कि ऐसे कॉलम्स जो हमारे न्यूमेरिक नहीं है, मतलब इंट और फ्लोट में नहीं है, ऑब्जेक्ट टाइप में, उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके लिए हम एक बना लेते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक अंडरस्कोर डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप। ड्रॉप कर देते हैं हम उस कॉलम्स को, कैट कॉलम्स। उसके बाद हम कंप्यूट करते हैं, इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे हम न्यूमेरिक डॉट CORR, ये हमारा फंक्शन होता है जो कि मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए काम आता है। प्रिंट प्रिंट करते हैं हम उसको, प्रिंट के अंदर हम इसके लिख देंगे फिल्टर विथ एब्सोल्यूट वैल्यूज ग्रेटर इक्वल्स टू 0.90। उसके बाद SNS हीट मैप कॉर, यहाँ पे ट्रू इसकी वैल्यू करते हैं। ANOT मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। सी मैप यहाँ पे सेट इक्वल टू 3, यहाँ पे हम इसको लिख के हम इसको कर देते हैं। तो एज का हमारा जो है यहाँ पे सारा पूरा डेटा हमारा अलग अलग कॉलम्स का ड्यूरेशन क्या होगा, कैंपेन का क्या है, सब यहाँ पे हमको दिख जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन की टाइप की यहाँ पे दिख रही होगी डायमेंशन। यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे एज का है, एज की वैल्यू हमारी 1 आ रखी थी, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको 1 शो हो रहा है। बाकी की वैल्यू हमारी निगेटिव में थी, तो यहाँ पे निगेटिव में इसको शो हो रहा है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम 3 कॉलम्स का यूज कर ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स का यूज किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे 3 कॉलम्स का यूज कर रहे हैं। उसके यहाँ पे हम हाँ कर ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे df1 के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, जिसके अंदर df का डेटा हम इसको कॉपी कर रहे हैं और df1 के कॉलम्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे df1 डॉट ड्रॉप कर दे रहे हैं हाई, जो इसका कॉर वैल्यूज हैं कॉलम्स की, उसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं एक्सिस 1 मतलब वाई एक्सिस होता है, एक्सिस 0 मतलब एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पे डीएफ डॉट कॉलम्स का यूज करके इस कॉलम्स की वैल्यू को जो हम यहाँ पे जिसका हाई कॉर रेट है उसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ज्यादा ही कॉलम्स है, यहाँ पे आके कम हो जा रहे हैं, मतलब ड्रॉप हो जा रहे हैं यहाँ से। इसके बाद हम शेप इसका देख लेते हैं। शेप हमारा 4119 कॉमा 18, पहले कितना था 21, तो मतलब हमारे 3 कॉलम जो है यहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं एसके लर्न का, जहां से हमने प्री प्रोसेसिंग को इंपोर्ट कराते हैं, जिसका लेवल इनकोडर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेवल इनकोडर का यूज करके हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म, मतलब डेटा को हम अपने हिसाब से उसको फिट करते चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे, तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से शो होगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। आप एक चीज ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो डेटा है, यहाँ पे आपको डिजिट्स के फॉर्म में दिख रहा है, और ऊपर जो हमने डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा था, वो हमको यहाँ पे यस नो वैल्यूज हैं। कहीं पे नो की वैल्यूज आप जानते ही हैं 0 होती है, और यस की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। मैरिटल स्टेटस, सिंगल मैरिड, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम चेंज कर रखा है 0 1 के फॉर्म में, 0 1 2 के फॉर्म में। जैसे देखिए 2 है, 1 है, यहाँ 1 मतलब ट्रू होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है, नो होता है। वहां पे सारी वैल्यूज को यहाँ पे इसने चेंज कर दिया है एसके लर्न की लाइब्रेरी के थ्रू। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डीएफ अंडरस्कोर इनकोडेड। इनकोडेड का हमने जो यहाँ पे बना रखा था एक वेरिएबल, उसका हम यूज कर रहे हैं। डिपॉजिट नाम के जो हमारा यहाँ पे कॉलम था, जिसने वाई कॉलम्स का हमको डिपॉजिट हमने बना रखा था, उसका ये वैल्यूज को हम यहाँ पे काउंट करेंगे। उसकी वैल्यू 0 मतलब नो या फॉल्स जो है वो 3668 है, और ट्रू या यस जो है वो 451 है। उसके बाद हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम उस एक्स एक्सिस और वाई, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का यूज करेंगे, जिसके अंदर डीएफ इनकोडेड से हम ड्रॉप कर दे रहे हैं डिपॉजिट एक्स एक्सिस, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी भी एक फंक्शन के लिए यूज नहीं होता, वो सबके लिए यूज होता है, वो ग्लोबली डिफाइन होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो विद इन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होता है। उसके बाद हम इसको डिपॉजिट को वाई एक्सिस में यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। फिर इसका हम शेप चेक करते हैं, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, टाइप दोनों की चेक करते हैं। तो 4119 ये हमारा जो है ये इसका जो एक्स एक्सिस है उसका शेप है, मतलब रोज है, और 17 कॉलम्स है। और वाई एक्सिस में शेप हमारा जो है वो कॉलम्स हमको यहाँ पे नहीं शो हो रहा।
उसके बाद टाइप हमारी कौन सी, पांडास को डेटा फ्रेम्स के नाम, मतलब डेटा फ्रेम्स में डेटा स्टोर है। यहाँ पे सीरीज में डेटा स्टोर है, सीरीज मतलब 1 डायमेंशन, डेटा फ्रेम्स मतलब 2 डायमेंशन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं एसके लर्न लाइब्रेरी से मॉडल सिलेक्शन। ये हमारा डिसीजन ट्री क्लासिफायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसी के अंदर सब कुछ हम यहाँ पे करते हैं। अभी तक तो आपने जितना भी देखा वो डेटा को कैसे हम यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं, कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे हमारा ग्राफ बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। और उसके बाद अब जो हम देखेंगे ये हमारी मेन लाइब्रेरी जो है मॉडल सिलेक्शन, जहां से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज करते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है, किसी भी डेटा को, किसी भी प्रीवियस डेटा को जब हम ट्रेन करते हैं, मतलब कि उसको इन्वायरमेंट के वेरिएबल पे, इन्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको ट्रेन करते हैं, तो वो हमारा जो होता है वो ट्रेन में आता है किसी भी प्रीवियस डेटा को। उस डेटा को फिर हम जैसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ टेस्ट करते हैं, वो हमारा टेस्टिंग फेज में आता है। और स्प्लिट फेज में वो आता है जैसे कि जो टेस्ट में डेटा जो है वो फेल हो गया, जैसे मॉडल सिलेक्शन जो हमने कर रखा था वो फेल हो गया, तो उसको हम स्प्लिट में डाल देते हैं, मतलब उसको हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे कि क्या गड़बड़ी थी, क्या दिक्कत। तो यहां से हम यहाँ पे बनाते हैं एक्स ट्रेन वाई एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। दोनों को हम यहाँ पे एक्स एक्सिस को, जो एक्स में डेटा हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा था, इसको हम पहले ट्रेन करेंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे। वाई में जो हमने डेटा रख रखा था उसको हम पहले ट्रेन करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड का यहाँ पे हम यूज करेंगे, जिसके अंदर वाई है, वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल को यहाँ पे हम पास करते हैं। उसके बाद टेस्ट अंडरस्कोर साइज 0.25, मतलब कि सिर्फ 25% डेटा को, डेटा के हिसाब से हम यहाँ पे मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 50 होता तो मतलब 50% डेटा के हिसाब से हम यहाँ पे मॉडल को ट्रेन टेस्ट कर रहे हैं। रैंडम स्टेट इसकी 1 है। यहाँ पे फिर इसका हम शेप चेक करते हैं जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और जब मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं। जब मॉडल को हम ट्रेन कर रहे हैं तो हमारी जो कॉलम्स हैं, जो हमारी अननेसेसरी कॉलम्स हैं, ये मॉडल हमारा वहां से उसको हटा देता है। रोज हमारी सब नेसेसरी इसलिए यहाँ पे पड़ी। टेस्ट में, टेस्ट में सिर्फ वो 130 1030 कॉलम्स को ही यहाँ पे कंसिडर कर रहा है। बाकी कॉलम्स उसके, बाकी रोज उसके लिए सुटेबल नहीं है या उसके हिसाब से नहीं है, तो वो उसको लेफ्ट कर देता है, छोड़ देगा। उसके बाद वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, सेम चीज उसमें भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स है, वाई एक्सिस में कॉलम्स नहीं, सिर्फ रोज। फिर यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं मैट्रिसेस, एसक्यूएल लाइब्रेरी से मैट्रिसेस इंपोर्ट करते हैं। फिर इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये होती है कि जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं, जैसे उसमें एक पेशेंट का डेटा है कि इस पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, इस पेशेंट को ये दिक्कत है, ये सिम्टम्स हैं, तो इसको कैंसर होगा कि नहीं होगा। इसका वैल्यू हम या तो ट्रू फॉल्स में रखते हैं या तो 0 1 में रखते हैं। उसके बाद क्लासिफायर, रिपोर्ट्स और एक्यूरेसी स्कोर को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। एक्यूरेसी स्कोर, जितना एक्यूरेसी स्कोर होगा, जितना एक्यूरेट आपका मॉडल होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से वो प्रीवियस डेटा के हिसाब से फ्यूचर डेटा को प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेफ नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं इवेल मॉडल के नाम से, जहाँ पे वाई के डेटा को टेस्ट करते हैं, वाई के डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर का, यहाँ पे वाई के डेटा को हम यहाँ की एक्यूरेसी इसकी चेक कर रहे हैं, एक्यूरेसी स्कोर। उसके बाद एसीसी को यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, जिस वेरिएबल का हमने हमने एक्यूरेसी स्टोर को स्टोर कराया, एक्यूरेसी स्कोर को स्टोर कराया। उसके बाद हम यहाँ पे सीएम नाम का एक वेरिएबल लिखते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वाई के लिए। उसके बाद उस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीएफ, डेफ डेफ सॉरी डेफ नाम के एक फंक्शन के यहाँ पे एम स्कोर के नाम के एक फंक्शन को यहाँ पे बनाते हैं, जिसके अंदर मॉडल को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। उसके बाद ट्रेन स्कोर हम यहाँ पे निकालते हैं और टेस्ट स्कोर निकालते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो किस तरीके से ट्रेन होगा, उसका टेस्ट ट्रेनिंग स्कोर क्या है, टेस्टिंग स्कोर क्या है। तो स्कोर निकालने के लिए मॉडल डॉट स्कोर का हम यूज करते हैं। स्कोर हमारा फंक्शन है जो हमारे एक्स में या वाई में जो भी हमने पास कर रखा था उसका स्कोर हम लोग को यहाँ पे शो करता है। तो इसके लिए कोई आउटपुट यहाँ पे आएगा नहीं, तो आउटपुट नहीं आएगा तो इसलिए हम ये चलते हैं नेक्स्ट पर। ये मेरे में यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे जब मैं इसको चला के इंपोर्ट अभी कर लेता हूँ तो इसलिए हमारा वहां पे नहीं दिखा।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, फ्रॉम sklearn ट्री। अब sklearn में से ट्री को इंपोर्ट कराते हैं, हमको डिसीजन ट्री बनाना था, डिसीजन ट्री के हिसाब से हम यहाँ पे डेटा को यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाले थे। तो हम sklearn लाइब्रेरी में हमारा ट्री जो है, डिसीजन ट्री पहले से इनबिल्ट वहां पे पड़ा हो, तो उसको हम यहाँ पे ट्री को इंपोर्ट करते हैं, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को। यहाँ पे dt नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर डिसीजन ट्री क्लासीफायर को हम यूज करते हैं। गिनी नाम का एक मेथड होता है, इसका यूज करते हैं। डेफ जो है 5 रखते हैं, सैंपल स्प्लिट 10 रखते हैं। उसके बाद x के ट्रेन वैल्यू और y के ट्रेन डेटा को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको दिखाएगा नहीं, इतना ही आपको यहाँ पे शो करेगा रिजल्ट। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा एम स्कोर के अंदर इस dt को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो पास करने के बाद टेस्टिंग स्कोर हमारा 0.91 आ रहा है। ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए, मतलब कि 91% जो हमारा मॉडल है वो एक्यूरेट है। और उस डेटा के हिसाब से, जिस डेटा के हिसाब से हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर रखा है। और टेस्ट यहाँ पे ट्रेनिंग है, अच्छा ट्रेनिंग स्कोर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एम स्कोर आता है dt का। dt के अंदर हमने क्या पास कर रखा था, x के डेटा को पास कर रखा था, जिसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्कोर हमको यहाँ पे चेक करनी थी। x के डेटा का ट्रेनिंग स्कोर जो है वो 0.91 है, और टेस्टिंग स्कोर जो है वो 0.89 है। मतलब कि हमने जो प्रीवियस डेटा यहाँ पे दे रखा था, उसके हिसाब से जो x का हमारा ट्रेनिंग स्कोर है वो 91% एक्यूरेट है, और टेस्टिंग स्कोर जो है वो 89% एक्यूरेट है। उसके बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं वाई प्रेडिक्ट नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर x की वैल्यू को, x टेक्स्ट की वैल्यू को पास करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको 001 कौन डैश 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 000 ऐसे आपको शो होगा। उसके बाद हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं, इवेल अंडरस्कोर मॉडल का नाम से हम यहाँ पे बना लेते हैं एक फंक्शन। उसके अंदर हम यहाँ पे बनाते हैं y अंडरस्कोर टेस्ट और y प्रिडिक्ट dt, जिसके अंदर हमारा एक्यूरेसी स्कोर हमको दिख रहा है 89% है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, और क्लासिफायर रिपोर्ट हमको यहाँ पे दे रहा है, प्रीसीजन क्या है, रिकॉल क्या है, F1 स्कोर क्या है, सपोर्ट क्या है। एक्यूरेसी हमारे मॉडल की यहाँ पे दिख रही है, माइक्रो एवरेज क्या है और वेटेड एवरेज क्या है हमारे इस पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं प्लॉट ट्री। मतलब कि यहाँ पे डिसीजन ट्री का काम तो हो गया, लेकिन अगर उसको हमको ट्री के एक्चुअल ट्री के फॉर्म में दिखाना है तो हम यहाँ पे प्लॉट ट्री का यूज करते हैं। जैसे हम डेटा को दिखाते हैं, कोई भी डेटा को हिस्टोग्राम के फॉर्म में, बार चार्ट के फॉर्म में, तो उसी तरीके से हम प्लॉट ट्री का यूज करते हैं। यहाँ पे cn के अंदर हमको नो और यस की वैल्यूज पास करनी है। नो मतलब 0, यस की मतलब 1 होता है। फंक्शन f9 के अंदर हमको x के ट्रेन डेटा को यहाँ पे हमको पास करना है, उसके कॉलम्स को हमको यहाँ पे पास करना है। उसके बाद हम दोनों को हम प्रिंट करा देते हैं। तो जितने भी यहाँ पे कॉलम्स है वो यहाँ पे हमको दिख जाएंगे नो यस नो के फॉर्म में। फिर हमको यहाँ पे बना लेते हैं फिगर, हम उसका रखते हैं 3010 का। उसके बाद प्लॉट ट्री का यूज करते हैं जो अभी हमने इंपोर्ट कर रखा है। यहाँ पे dt पास करते हैं, क्लास अंडरस्कोर नेम पास करते हैं, cn पास करते हैं, फील्ड इक्वल टू ट्रू पास करते हैं, शो कर देते हैं। तो हमारा जो है वो डेटा के हिसाब से हमको यहाँ पे शो हो रहा है पूरे अच्छी तरीके से, कि हमारा ये कॉलम्स क्या है क्या नहीं है, कैसे हमारा डिसीजन ट्री वर्क करता है, किस तरीके से हमारा डिसीजन ट्री बेस्ड होता है डेटा पे। सब कुछ हमको यहाँ पे इसके अंदर शो कर रहा है। आप देखेंगे ध्यान से तो सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे dt1 के अंदर हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर के लिए यहाँ पे बना लेते हैं x डेटा को फिर से। फिर उसके बाद उसका हम m1 स्कोर या d1 स्कोर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे हमने डेटा को ट्रेन किया और मॉडल्स के और हमके रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जो डेटा हमने था उसको हमको और ट्रेन किया। यहाँ पे इसकी डेप्थ हमने यहाँ पे 4 कर दी। पहले हमको डेप्थ हमने यहाँ पे रखी थी 5, और यहाँ पे स्प्लिट 10 था तो हमने स्प्लिट 15 कर दिया। तो इस हिसाब से हमारा मॉडल जो है, जो और बचे डेटा थे उसके साथ और अच्छी तरीके से ट्रेन होता है और अच्छी तरीके से रिजल्ट देता है। इसके लिए हम इसका एम स्कोर चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे 91% था, तो अप्रॉक्स 91%, तो यहाँ भी फिर से है। लेकिन टेस्टिंग स्कोर जो हमारा 89% था वो हमारा 90.5% के अराउंड बढ़ गया। मतलब 1.5 के अंदर एक्यूरेसी इसकी और बढ़ गई मॉडल की। इसके बाद हमको यहाँ पे बाई प्रिडिक्ट d1 के नाम से यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम प्रिडिक्ट
एक्स जो वैल्यू को टेस्ट कर रहा है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। फिर मॉडल को इवेलुएट करते हैं, जैसे हमने पहले किया था 90.4548, मतलब 90 पॉइंट अप्रॉक्स इसकी यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर है। इसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के हमने यहाँ पे देखा। फिर इसको हम यहाँ पे अपने प्लॉट के फॉर्म में देखते हैं, ट्री के प्लॉट के फॉर्म में देखते हैं। जैसे हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमको देख जाएगा कि वैल्यूज ग्रेटर इक्वल टू 248, क्लास इक्वल टू नो, यस। यहाँ पे देखिए यस है तो यस का ब्लू है, नो के लिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज किया गया है। तो बेसिकली आपको जो इस टास्क में कंप्लीट करना था वो यही था कि आपको एक डेटा दिया गया है, उसको आप इवेलुएट करिए अपने हिसाब से। उसके बेसिस पे आपको डिसीजन ट्री क्लासीफायर का यूज करना है। और हमने तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर का यूज करते हुए हमने मॉडल के एक्यूरेसी चेक की, उसकी टेस्टिंग चेक की, उसका एम स्कोर चेक किया। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एसके लर्न लाइब्रेरीज का यूज करते हुए हमने उस डेटा को यहाँ पे आपको ट्रीज के फॉर्म में हमने यहाँ पे शो भी किया। तो आपको सिंपली इस टास्क में करना ये है कि आपको सारी ये आपको, जैसे मैंने तो टाइम सेव करने के लिए ये आपको पहले से ये प्रीवियस लिख रखा था। आप इसको पूरी अच्छी तरीके से एक एक आप लिखेंगे, समझेंगे। जो आपको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। जैसे वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, आप टास्क 2 छोटा था, टास्क 1 भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, ये बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा था। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता तो कम से कम 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाता, इसीलिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा था। आप यहाँ पे लिखिए, समझिए उसको किस तरीके से हो रहा है। जो भी कंफ्यूजन होती है आप जरूर पूछिए। और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस फॉर्म का और इस ट्री का। और आप एक आध दो ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं और इसका ले सकते हैं। इसको आपको टास्क 3 में अपलोड करना होगा, जो सबमिशन लिंक आपकी आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आपको पहले, स्क्रीनशॉट आपको गिटहब पे अपलोड करना होगा। उसके बाद उस गिटहब को, गिटहब की रिपोजिटरी की लिंक आपको वहां पे, या इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपको लिंक्डइन पे शेयर करना होगा। फिर उन दोनों का लिंक आप वो सबमिशन लिंक में शेयर करेंगे। तो अगर आपको वो नहीं करने हैं तो उसकी भी अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको करना कैसे है। और गिटहब पे अगर आपने नहीं देखा है कि किसी भी टास्क को कैसे अपलोड करते हैं, तो उसके लिए मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो आप जाके देख लीजिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन होती है तो फिर आप मुझे जरूर पूछिएगा। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।